दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आविष्कार। देखिए दोस्तों, आज हम एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन का आईपीओ है। मुझे लगता है ये अभी थोड़े दिन में बहुत सारा ट्रेडिंग में था, क्योंकि स्टॉक अभी सेकंड सेक्टर से है जो कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से स्टॉक अभी ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है। आपको पता होगा, ये जो आपको आईपीओ यहाँ पर दिख रहा है कि विष्णु प्रकाश आर पुंजीला आईपी लिमिटेड आईपीओ, जो कि एक कंस्ट्रक्शन का आईपीओ है। तो हम इस पे अभी डिटेल्स और रिव्यूज़ और सब्सक्रिप्शन वगैरह वगैरह सब पर हम बात करने वाले। और अभी जो जिसका जीएमपी चालू है उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में अपनी पॉजिटिव थिंग्स निगेटिव थिंग्स इस पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा जो कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या अवॉइड करना चाहिए, इस पर हम बात करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी शो हो रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, कंपनी 1986 को स्थापित हुई थी। यहाँ पर जो विष्णु प्रकाश आर पुंजीला लिमिटेड आईपीओ है, ये एक बिजनेस और डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट्स गवर्नमेंट, autonomous bodies and private bodies across the 9 states and one union authority in union territory in India। ये कंपनी जो है ये ज़्यादा गवर्नमेंट पर जो कंस्ट्रक्शन के वर्क्स होती है ये उन पर प्रोवाइड करती है। सेंट्रल भी है, स्टेट्स भी है, और 9 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी, मतलब जो हमारा जो यूनियन टेरिटरी है उसमें ही इनका एक दबदबा है। कंपनी का जो डिवाइडेड जो कंपनी के 4 मेन फोकस जो सेक्टर्स है वो है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, सेकंड है रेलवे प्रोजेक्ट, थर्ड है रोड प्रोजेक्ट्स एंड फोर्थ है इरिगेशन नेटवर्क्स प्रोजेक्ट्स। ये इन चार सेक्टर पर ज़्यादा फोकसेबल है, तो इस वजह से कंपनी एक बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो कि इन्होंने काम कर दिया है वो जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर दिया है, एक साइन राजस्थान पब्लिक ने कर दिया है। तो ये और भी है, लेकिन इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कंपनी ने क्या क्या कर दिया है। हमको सिर्फ फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह टाइमलाइन यही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए, डिटेल्स पीडीएफ इन्होंने जो सीबी को प्रोवाइड की थी, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ डालता हूँ। तो अभी जो विष्णु प्रकाश जो का आईपीओ है उस पर हम थोड़ा डिटेल्स यहाँ पर देखते हैं। कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ डेट है जो कि 24 अगस्त, मतलब आज से शुरू हुआ है 10 बजे से, और ख़त्म होने वाला है 28 अगस्त 2023 में रात के 5 बजे, मतलब दोपहर के 5 बजे यहाँ पर स्टॉक एंड होने वाले। आईपीओ आपको अप्लाई करना वहाँ पर एंड हो जाता है 5 बजे तक। फेस वैल्यू इसकी जो है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है, और जो इसकी प्राइस रहेगी वो कम से कम आपको 94 और सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 99 रुपीज़ के पर शेयर आपको प्राइस मिलने वाली है। 99 ये 99 के हिसाब से आपको यहाँ पर पे करना है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि मुझे लगता है 14,000 या 50,000 के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। यहाँ पर लॉट साइज़ की बात करें तो 150 रुपये यहाँ पर आपको लॉट साइज़ 150 क्वांटिटी यहाँ पर आपको लेना ही है। इससे आप लगाएंगे कितना होता है इसकी बिडिंग आज, तो 150 इंटू 99 करेंगे तो हमको इतनी इन्वेस्टमेंट बनती है। इन्होंने जो टोटल इशू लिखा है वो 3 करोड़ 12 लाख के यहाँ पर उन्होंने शेयर्स यहाँ पर इशू कर दिए हैं, और जो फ्रेश इशू है उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो वही है जो इन्होंने फ्रेश इशू निकाले हैं। मतलब जो सीबीआई ने जितने अप्रूव किए हैं वो इतने ही हैं। इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको डिस्काउंट है, यहाँ पर उनको 9 रुपीज़ का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसके हिसाब से आपको 10% के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पर कंपनी में एम्प्लॉयमेंट है तो उनको 10% से यहाँ पर हमको डिस्काउंटेबल मिल रहा है। ये जो इशू टाइप है ये आईपीओ से यहाँ पर हो रहा है, और जो ये लिस्टिंग होने वाला है वो बीएसई और एनएसई पर होने वाला है। तो एसएमई पर ये स्टॉक नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसकी बिडिंग आस्क और इसकी मार्केट कैप बहुत है। यहाँ पर जो होल्डिंग है वो मतलब जो अभी होल्डिंग है वो 9 करोड़ 44,44,000 के हिसाब से यहाँ पर प्री इशू है। और अगर ये आईपीओ लॉन्च होता है तो यहाँ पर हमारा 12 करोड़ 46,44,000 का यहाँ पर पोस्ट इशू होता है।
कंपनी में यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिजर्वेशन है, हाँ रिजर्वेशन है। यहाँ पर जो एंचर इन्वेस्टर है तो उनको 29.71% ऑफर किया है, QIB को यहाँ पर इन्होंने 19.81% किया है, और NIA को इन्होंने कर दिया है 40.86 का यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। जो हम है रिटेलर, तो रिटेलर को यहाँ पर इन्होंने कर दिया है 34.66% का, जो कि कम है, यहाँ पर ज़्यादा चाहिए था 50% के हिसाब से। तो यहाँ पर जो उन्होंने पूरा ऑफर कर दिया है 100% इतनी शेयर्स जो IPO लिस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पर टाइमलाइन मैं आपको बताता हूँ, ये टाइमलाइन है जो कि आपको याद रखना है। 24 अगस्त आज से IPO शुरू हुआ है, क्लोज होने वाला है 28 अगस्त, मतलब अभी 4 दिन चलेगा। बेसिक अलॉटमेंट आपको होता है 31 अगस्त 2023 में। अगर आपको आपके डीमैट अकाउंट पर आपको दिख रहा होगा तो वो आपको अलॉटमेंट का स्टेटस नोटिफिकेशन कर देंगे। तो जो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि 24 अगस्त टू 28 अगस्त के यहाँ पर IPO ओपन चालू रहेगा, तो इसके हिसाब से आपको सैटरडे संडे भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 31 अगस्त को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो आपको 1 सितंबर 2023 में आपके रिफंड सभी आते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो उसी दिन, मतलब 31 अगस्त के इसी दिन आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो आपके वो रिफंड इसी दिन मिलते हैं। वो मैक्सिमम बताया है कि 1 सितंबर तक आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतनी लेट नहीं होता। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपके डीमैट अकाउंट पर, आपकी होल्डिंग पर आपको 4 सितंबर को यहाँ पर आपके क्रेडिट्स दिख जाएंगे कि यहाँ पर आपको अलॉटमेंट हुआ है या ना हुआ है। तो आपके डीमैट अकाउंट पर आपके वहाँ पर होल्डिंग पर आपको शो हो रहा होगा। लिस्टिंग डेट रहेगी 5 सितंबर 2023 में। इस हिसाब से आपकी 5 सितंबर तक आपको सभी देखेंगे कि क्या GMP स्टेटस के बाद कितनी लिस्टिंग होती है, कितनी % की बढ़ोतरी होती है, ये वहाँ पर देखेंगे। मैंने कहा कि आपको 5 बजे तक यहाँ पर लास्ट के दिन 28 अगस्त को 5 बजे तक यहाँ पर ओपन रहेगा। यहाँ पर हम लॉट साइज की बात करें तो आपको यहाँ पर एक ही लॉट मिलेगा। एक लॉट में आपको 150 शेयर मिलेंगे। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट मैंने कहा था 40,000 या 50,000 के बीच में हो जाएगी। तो यहाँ पर 40,850 का यहाँ पर अमाउंट होता है एक रिटेलर के लिए एक लॉट में। तो आपको मैक्सिमम 30 लॉट ही मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख के अंदर ही होगी मिनिमम। ये जो सब है ये हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब QIB हाँ उनको ले रहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पर लेकिन आप ध्यान में रखिए कि रिटेलर हम सिर्फ एक ही कर सकते हैं लॉट मिनिमम, और मैक्सिमम आप 30 मिलेंगे। और 30 में आपको शेयर्स मिलेंगे 1950 रुपीज़ के यहाँ पर आपको शेयर मिलने वाले। यहाँ पर जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, मैं आपको बताऊं कि प्रोमोटर की होल्डिंग जो IPO लॉन्च करने वाले थे इससे पहले इनके पास, प्रोमोटर के पास 19.54 की यहाँ पर इक्विटी थी, और 10% की उनकी अलग उन्होंने, अगर कोई इन्वेस्टर है तो उनके पास रहेगी। यहाँ पर अगर IPO लॉन्च होने के बाद प्रमोटर के पास 67.81 की यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग उनके पास रहने वाली है, जो कि 67, तो वो प्रमोटर्स को राइट मिलते हैं 51% के यहाँ से स्टॉक अगर रहता है तो 67 है, तो इससे प्रमोटर के पास राइट्स रहते हैं कंपनी में हैंडल ओवर करने के लिए। यहाँ पर हम कंपनी के फाइनेंशियल बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल हम 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2023 का हम कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर एसेट्स की बात करें तो हमको एसेट यहाँ पर दिख रही है कि 33 में सब ये आंकड़े मैं अपने नॉर्मल ही बोलूँगा, करोड़ नहीं बोलूँगा। अब यहाँ पर बात ध्यान में रखिए कि सभी आंकड़े इन करोड़ में हैं। 331 करोड़ के यहाँ पर एसेट जो उनके बने हुए हैं, तो ये आंकड़े यहाँ पर बज के 31 मार्च 2023 में ऑलमोस्ट डबल हो चुके थे। 825.48 करोड़ के यहाँ पर उनके एसेट्स डबल हो चुके हैं इन 2023 में। रेवेन्यू की बात करें तो 487 के करोड़ यहाँ पर 31 मार्च में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, और वही जाके 787 तो वो बढ़ के 1171.46 करोड़ के यहाँ पर उनके रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो इसमें भी हम एक कह सकते हैं कि ये प्लस पॉइंट है, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मान के चल सकते हैं।
और एक बात यहाँ पर पैट एक इम्पॉर्टेंट है, पर लेकिन हम यहाँ पर एक मार्क करते हैं, ये तो डबल हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1x हो गया। और ये भी बात करें तो ये हम कंपेयर करें तो 48.7 से 1187, तो यहाँ पर भी एक हम कह सकते हैं कि 3x हुआ है, जो कि एक अच्छी पॉइंट है। और जो पैट की बात करें तो 18.98% का यहाँ पर था करोड़ में, और वही जाके 19.64 से यहाँ पर लगभग 3.5 की बढ़ोतरी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी में एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड्स बनाती है। नेटवर्क की बात करें तो 130.61 करोड़ के यहाँ पर अब ऑलमोस्ट 3x हुआ है, जो कि ये भी एक पॉइंट अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। जो कि टोटल प्रोविजन करेंगे तो 110, 176 और 250 का यहाँ पर एक अच्छा ही ट्रेंड चल रहा है, कोई बुरा नहीं है इनके फाइनेंशियल, जो कि कंपनी में बहुत ही फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। तो ये तो हो गई ये इसकी बात। 1 सेकेंड मैं रफ करता हूँ। तो जो की परफॉर्म इंडिकेटर है वो मार्केट कैप है इसका 1234 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 33.72 करोड़ का यहाँ पर 33.72% का यहाँ पर ROCE है। डिबेट है कंपनी पर, तो कंपनी का एक जो शेयर है वो 90 रुपीज़ के हिसाब से पकड़े तो 0.8% का यहाँ पर उनकी डिबेट ऑन इक्विटी है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 10.41 का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है, तो ये एक बहुत ही अच्छे की इंडिकेटर भी है। अभी हम बात करने वाले, अभी जो GMP चल रहा है हम उस पर बात करते हैं कि GMP क्या है। अभी मैं रिलोड करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो 6 मिनट्स हो गए हैं। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि QIB ने यहाँ पर 0.05% का यहाँ पर सब्सक्राइब किया है, NII ने 6.29% का किया है, और रिटेलर ने कर दिया है 4.95% का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफर किया था 1,08,000 के यहाँ पर, और अभी बिड हो चुकी है 5,35,000 करोड़ की, सॉरी 5,35,07,100 की यहाँ पर बिड हो चुकी है, लगभग बहुत ही हो चुकी है। 5 टाइम्स यहाँ पर रिटेलर ने सब्सक्राइब कर दिया है, जो कि टोटल है 3.81 का। वही आप देख सकते हो कि टोटल में तो 2 के हिसाब से पकड़े तो 8, तो यहाँ पर डबल ट्रिपल हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन 4 टाइम्स यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हो चुके हैं। तो अभी इसमें पॉजिटिव थिंग्स क्या है मैं वो आपको बताता हूँ कि क्या इसमें पॉजिटिव है और क्या इसमें रिस्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सेकेंड में अपने मेन पेज पर लेके जाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो है कि यहाँ पर ये जो IPO की कंपनी है यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड वाटर सप्लाईज प्रोजेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन, ये सभी पॉइंट्स पर यहाँ पर उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। एक बात आप ये ध्यान में रखिए। सेकंड, जो यहाँ पर उन्होंने कंपनी ने जो मल्टी स्टेट्स बनाए हैं यहाँ पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, गुजरात, असम, हरियाणा, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये BJP स्टेट्स है, तो पॉजिटिव ही रहेगा अगर BJP पावर में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी को एक अमाउंट अभी 15 जुलाई 2023 में हम कह सकते हैं कि एक प्लान मिला था, जो कि उसकी प्राइस थी 6,153 करोड़ की। यहाँ पर उनको एक ऑर्डर मिला था, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी में जो अभी 31 मार्च 2023 में कंपनी का जो 499 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल था, जो कि ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो कंपनी का एक रिस्क भी है, जो कि कंपनी का अनफेवरेबल दिस कुड नेगेटिव अफेक्ट्स इट्स बिजनेस, मतलब जो उनका जो एसेट्स बिजनेस ये था, पोटेंशियल रिस्क था, वो ऑनगोइंग इलीगेशन था, जो कि थोड़ा सा उसको निगेटिव भी लेके जा सकता है। कंपनी का जो प्रीमियस ऑपरेट्स है वो राजस्थान में है, और मतलब जो इनका हेडक्वार्टर ज़्यादातर फाइनेंशियल मतलब हेडक्वार्टर के हिसाब से बात करें तो ज़्यादा सेक्टर में उनके नहीं है, तो यही एक नेगेटिव पॉइंट्स बोलती है।
कंपनी में एक और भी है डेबिट रेशो के हिसाब से, तो 31 मार्च 2023 में इनके डेबिट भी एक बहुत ही था, तो इस वजह से कंपनी में थोड़ा एक न्यूज़ आई थी बीच में, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट फैक्टर था। कंपनी में एक लोन है जो कि 84.47 करोड़ का यहाँ पर उनके ऊपर लोन है, जो कि ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बनती है। और यहाँ पर जो उन्होंने जीएसटी पे करते हैं वो भी थोड़े दिनों में थोड़ा डिले हुआ था। तो ये तो था ये आईपीओ। अभी मैं अपने व्यू देता हूँ, जो ने जितने भी जिन मैं अभी तक जितने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बनाया था, तो वो छोड़ के अभी मैं बता रहा हूँ अपने अपने फैक्टर कि ये आईपीओ बहुत अच्छा है, आपको ये अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इनके सभी सेक्टर्स, सभी फाइनेंशियल वगैरह वगैरह सब है। सिर्फ डेबिट थोड़ा है, पर लेकिन वो ठीक है, इतना कोई वेरियस इम्पोर्टेंट नहीं है। पर लेकिन आप देख सकते हो कि इनके डिटेल्स या इनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छे हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने से कोई, मुझे तो नेगेटिव और कोई पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर पॉजिटिव ही पॉइंट बहुत है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। धन्यवाद।